बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। गाइस, कौन से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो? अरे ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कुकिंग गैस सिलेंडर वाला पढ़ो और उसमें बताओ कि क्या करोगे तुम। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर की तो वॉल्यूम कांस्टेंट रही होगी, उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो भी सेम है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हमें कहा गया है कि वो बर्स्ट करता है 15 पे, 15 से ऊपर में बर्स्ट कर जाता है। तो कितने टेम्परेचर तक लेके जाएंगे वो बर्स्ट कर जाए? P1/T1 इक्वल टू P2/T2, ये चीज समझ आई नहीं आई? P1/T1 इक्वल टू P2/T2, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। ए इज डन, बी पे आते हैं। बस यही करना था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो गाइस। टेम्परेचर सेम रखा है और हमने दो गैसेस को क्या कर दिया, एक ही फ्लास्क में रख दिया। दो गैसेस थी, एक हमारा आर्गन, एक हमारा नाइट्रोजन। हमें कहा गया है इसका था 250 ml एंड प्रेशर वाज 760 ml। दूसरा था 60 ml, प्रेशर वाज 500 ml। हमने इन दोनों को एक कंटेनर में फेंक दिया और उस एक कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर या 1000 ml। सब ml में चल रहा है तो इसको भी ml में ले लिया मैंने। हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रेशर फाइनली। गाइस सुनो, इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से कुछ भी मत लगाने लग जाना। समझो कि जो मोल्स पहले इंडिविजुअल कंटेनर्स में थे, फाइनल मोल्स सेम होंगे या नहीं होंगे एड अप करने पे। मतलब मोल्स इनिशियली, मोल्स ऑफ आर्गन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी मोल्स इन द फाइनल गैसियस मिक्सचर। हाँ है ना? तो गाइस एक काम करते हैं, पीवी/आरडी की रेशियो ले लेते हैं। पीवी/आरडी इन द फर्स्ट वेसल प्लस पीवी/आरडी इन द सेकंड वेसल will be equal to PV/RD in the final 1 लीटर वेसल। और हम कहेंगे यार आर भी कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं पीवी का प्रोडक्ट इन द फर्स्ट वेसल प्लस पीवी का प्रोडक्ट इन द सेकंड वेसल विल बी इक्वल टू पीवी का प्रोडक्ट फाइनली। क्योंकि तुम्हारा आर कांस्टेंट है ना और टी भी कांस्टेंट, हमें दे रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। मोल से स्टार्ट हुए थे हम कि मोल्स इनिशियली इज इक्वल टू मोल्स फाइनली, मोल्स इन दिस कंटेनर प्लस मोल्स इन दिस कंटेनर इज इक्वल टू मोल्स फाइनली। उसमें हमें पीवी/आरडी की रेशियो बराबर करनी थी। आरडी हमारा तीनों में से कट गया, तो बेसिकली ये P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P फाइनल V फाइनल होगा नहीं होगा? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक और चीज, या जब रेशियो ही ले रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना कि तुम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में करो, वॉल्यूम को लीटर में करो। यूनिट सेम होनी जरूरी है। मतलब अगर तुम यहाँ पे प्रेशर फाइनल एमएम में चाह रहे हो तो यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैंने वॉल्यूम जो था हमारे को 1 लीटर दे रखा था उसको मैंने एमएल में कर दिया। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली 250 इंटू 760 प्लस 60 इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 इंटू पी फाइनल। हाँ बेटा, बेटा तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो चुका है। व्हेन दे आर इन द सेम कंटेनर देन इट वर्क्स फाइन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? मतलब तुम कहोगे यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर एड अप कर देते हैं, बट दे गैसेस हैज टू बी इनसाइड द सेम कंटेनर एट दैट टाइम। वॉल्यूम सेम होता है, टेम्परेचर सेम होता है, तब हमारी ये रेशियो बन रही हो। सेम वॉल्यूम होता और हमने उनको सेम वॉल्यूम के कंटेनर में डाला होता, हाँ, तो हम कहते प्रेशर को एड अप। वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, देन वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। अगर ऐसे मान के चलो ये 250 ml में होता, ये 250 ml में होता और इसको भी 250 ml में डाला एट द सेम टेम्परेचर, तो हम प्रेशर को एड अप करेंगे। एक तरीके मोल्स एड अप हो रहे हैं तो प्रेशर एड अप हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
यहां तो कोई डाउट बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? सी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करके देखो। वॉल्यूम दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, मोल्स निकाल सकते हो, टेम्परेचर भी दे रखा है। मोल्स आ गई तो मोल्स इंटू एन ने आंसर दे देगा। प्रेशर का ध्यान रखना, एमएम में है, उसको एटमोस्फियर में करना पड़ेगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? सी। किसी बच्चों को डाउट? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 तो आसानी से हो जाना चाहिए, पढ़ के देखो गाइस। मोल्स निकालोगे तो मास भी निकालोगे गैस का। मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस मास। एक चीज गाइस, प्रेशर क्या होगा तुम्हारा? 75 अपॉन, ये 7.6 कहां से आ गया गाइस? अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे सेंटीमीटर ऑफ मर्करी दे रखा है, एमएम ऑफ मर्करी नहीं दे रखा। तो 75/76 इज गोइंग टू बी योर प्रेशर। यूनिट्स में जल्दी में गड़बड़ होती है, क्योंकि अभी तक तुम ज्यादातर सब कुछ किस में करते आ रहे हो? एमएम में। यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, पढ़ो। यार ये डेंसिटी किसकी दे रखी है? मिक्सचर की डेंसिटी दे रखी है। मिक्सचर की डेंसिटी दे रखी है, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दिस गैसेस इन मिक्सचर पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, पढ़ लो तो बता देना हाँ सर पढ़ लिया। पढ़ लिया? डू यू रियलाइज, अगर मैं यहाँ पे पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी लगाता हूं, तो यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर बच्चों। तो गैस निकालो, प्रेशर कितना है? 750 इंटू वॉल्यूम, सॉरी इंटू मॉलिक्यूलर मास, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। मॉलिक्यूलर मास एक किसका है बच्चों? मिक्सचर का, ऑफ मिक्सचर। क्लियर है गाइस? अब हमें पूछा गया है कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर। नॉर्मली गाइस अगर नहीं बता रखा तो हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन बाय मोल्स देखेंगे। कैसे करेंगे इसे? दिस मॉलिक्यूलर मास कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ, हमें गैस कौन सी देखी थी? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 28 प्लस 1 माइनस, इसको ये ऐसे आना चाहिए ना बच्चों? आना चाहिए नहीं आना चाहिए गाइस? क्लियर है? आई कैन राइट दिस डाउन एज 28x प्लस 1 माइनस x इंटू 32। हाँ है ना? वेयर x वॉज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? अब हमें पूछा गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स है बच्चों। दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स। ये क्या आने वाला है बच्चों? हम कहेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वर एक्स इफ द टोटल मोल्स वर 1। है ना बच्चों? ये x हमारा मोल फ्रैक्शन है। डू यू रियलाइज x इंटू 100 इज गोइंग टू बी योर आंसर, या x बाय 1 इंटू 100 इज गोइंग टू बी योर आंसर? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस इज गोइंग टू गिव अस द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ या ना गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? कितने बच्चों को दिक्कत है? 1 माइनस एक्स इंटू 100 कर दो, सेम। क्लियर है गाइस? ये नाइट्रोजन का है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? इतना। क्लियर है गाइस? ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स है। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास पूछा होता तो क्या आता? कुछ नहीं दिया होता। हाँ,
हाँ, नहीं नॉर्मली तो स्पेसिफाई करना चाहिए उन्हें, लेकिन अदरवाइज नहीं करा हुआ तो डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी दिस? दिस वाज द मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस वाज द ओवरऑल मास। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है पक्का? डू यू रियलाइज डिनोमिनेटर तुम्हारा एम नॉट ही होगा, डिनोमिनेटर यही तो था। ये नाइट्रोजन का निकला है, नाइट्रोजन का ये निकल के आता। क्लियर हो गई ये चीज का है? ये एम नॉट कहां से आई, ये चीज समझ में आई? यही तो था हमारा एम नॉट। क्लियर है गाइस? वेल दैट इज नाइस। किसी बच्चों को डाउट नहीं आता? यहाँ मोल फ्रैक्शन है बेटा, लेकिन आइडिया हम इसको मोल मान, जब रेशियो ही लेनी है तो मोल फ्रैक्शन को मोल भी मान सकते हो। मान के चलो टोटल मोल 1 एंड एक्स इज द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ आया नहीं आया? यहाँ पे जो तुमने यहाँ पे एक्स एक्चुअली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन माने हैं, मोल फ्रैक्शन के बजाय। लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो ले रहे हो तुम, है ना बेटा? गुड। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक इन क्वेश्चन? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो गाइस, 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया बच्चों? हमें कह रखा है दो गैसेस लिया हमने, एक गैस दूसरी गैस। एक था हमारा गैस ए, एक था गैस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, जो कि स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज 1:4। मतलब हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। यहाँ पे पी बाय रूट एम होता है, हाँ है ना बच्चों? पी हम दोनों का सेम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है गाइस? हम कहेंगे इट विल बी रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी बाय ए, हाँ है ना? कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं है क्वेश्चन में, आइडेंटिकल कंडीशन था। ये हमें दे रखा है 1:4 है, ये हमें दे रखा है 1:4 है। क्लियर है गाइस? जब हमने ए को रखा तो ए डिफ्यूज हुआ 4 टाइम्स स्लोअर देन बी, हाँ ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज जो मैंने अभी लिखा है? यहां से डू यू रियलाइज मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए क्या आने वाला है? 1/6। अब हमें कहा गया है एक मिक्सचर लिया हमने। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक मिक्सचर लिया हमने ए और बी का, ए प्लस बी दोनों प्रेजेंट है इसमें। उनका मास रेशो दे रखा है 2:3। ऐसे मान के चलो 2 ग्राम ए है और 3 ग्राम बी है। ओके, 2:3 मास रेशियो है, यू कैन अज्यूम द मास टू बी 2 and 3। हमें कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। थोड़ा सोचो, मोल फ्रैक्शन क्या होता था? मोल्स बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन का रेशियो, डू यू रियलाइज इट इज सेम एज मोल्स का रेशियो? मोल फ्रैक्शन का रेशियो इज सेम एज मोल्स का रेशियो, हाँ है ना? गुड। तो हम वही चीज लिखना चाह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ बी। ये आसानी से आ जाएगा। 2 ग्राम ए था बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, 3 ग्राम बी था बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ये वैल्यू निकालनी। अभी तो हमने देखा था एम ए बाय एम बी या एम बी बाय एम बी की रेशियो क्या है। यहां से आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यू विल गेट योर आंसर। ये रेशियो पूछी गई है, ये रेशियो इजीली निकल सकती है यूजिंग दिस वैल्यू, हाँ है ना? दैट इज सो नाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सेकंड में देखो और बताओ, ये क्वेश्चन अभी तुमने किया था नहीं किया था 2 मिनट पहले? डेंसिटी दे रखी है गैसियस मिक्सचर की, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम पूछा है। डू यू रियलाइज अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, जो वॉल्यूम परसेंट है वही तुम्हारा मोल परसेंट होएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही तो है जो भी हमने 2 मिनट पहले किया था, ये वाला। यही तो क्वेश्चन है ये। हमें डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर दे रखा है,
प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर दे रखा है 273। कैसे? एनटीपी स्पेसिफाइड टू अस इन क्वेश्चन। हाँ है ना बच्चों? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब एक तरीके बाय वॉल्यूम है। हम कहेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम इज सेम एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स। बच्चों समझ आया नहीं आया? गुड। क्वेश्चन करते हैं। प्रेशर इज 1, वॉल्यूम मॉलिक्यूलर मास सॉरी P into m naught is equal to density, which is 10 by 22.4 into R into T। गाइस क्लियर है ये चीज? पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी लगा दिया। ये जो मॉलिक्यूलर मास है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मिक्सचर। एक और चीज बच्चों, तुम्हें एक चीज याद है नहीं याद है? एनटीपी पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस? 22.4। 1 mole of gas at NTP is occupying a volume of 22.4 liters। वो आता कैसे? P is 1 atm। हाँ है ना बच्चों? 1 into V is equal to moles of gas 1 into 0.0821 into 273। हाँ है ना बच्चों? Volume occupied by 1 mole of gas at normal pressure and temperature is 22.4। फिर से समझो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस at normal pressure being 1 atm and 0 degree Celsius temperature, that is मोलर वॉल्यूम, जो कि हमारा 22.4 आता है ना बच्चों? मतलब 22.4 इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? दैट इज 22.4। तो यहां से तुम रियलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आसानी से, दिस वैल्यू इज 22.4, ये कट जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज गोइंग टू कम आउट 10। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? मैं बताना चाह रहा था इन दोनों का प्रोडक्ट इज 22। हाँ हाँ, क्वेश्चन में हेल्प होती है ना, फटाफट हो जाता है। अब हम कहेंगे जो 10 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हमें किसका पूछा गया है? हीलियम का है नाइट्रोजन का? दोनों का ही पूछा गया है। तो इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। ये चीज समझ आई नहीं आई? यहाँ पे एक्स किसका मोल फ्रैक्शन है बच्चों? हीलियम का। क्लियर है गाइस? और अगर मैं एक्स इंटू 100 कर दूंगा तो ये क्या देगा? मोल परसेंट ऑफ हीलियम। हाँ है ना? बोलो गाइस। और 1 माइनस एक्स इंटू 100 कर दूंगा, इट विल गिव अस मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? गुड। हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा गया, दैट इज सेम एज परसेंटेज बाय मोल। क्लियर है? वी आर नॉट आस्क्ड परसेंटेज बाय मोल्स, लेकिन इट इज सेम एज मोल परसेंट ओनली। वॉल्यूम परसेंट इज सेम एज मोल परसेंट। क्लियर हो गई ये चीजें नहीं होगी गाइस? दैट इज नाइस। थर्ड में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बच्चों। हमें क्या रखा है? v इज इक्वल टू के टी। तो k क्या हो जाएगा बच्चों? v बाई टी। v की यूनिट्स क्या होंगी बच्चों हमारी? मीटर क्यूब। और टेम्परेचर किस में आ जाएगा? केल्विन में। डू यू रियलाइज दीज आर गोइंग टू बी द यूनिट्स गाइस? बताओ। हाँ है ना? गुड। गाइस 4 में क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम, जरा बताना मुझे। 4 को देखो एंड टेल मी द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। बताओ बच्चों, 4 में क्या फॉर्मूला लगाओगे? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? मोल सेम है। मतलब P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ध्यान रखना टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है बच्चों? गुड। फिफ्थ में क्या करोगे बच्चों? तो जो ऊपर वाला था वो हमारा गे लुसेक लॉ था, एन एंड वी कांस्टेंट। नेक्स्ट वाले में क्या क्या कांस्टेंट है?
मोल्स कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? फिफ्थ की बात कर रहा हूं मैं, आर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम पूछा गया क्वेश्चन में, कैसी बात कर रहे हो? प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट. So we'll simply do V1 by T1 will be equal to V2 by T2. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें V2 नहीं पूछा गया, हमें क्या पूछा गया है बच्चों? V1 माइनस V2 पूछा गया. वी आर आस्क्ड व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम. दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ भाई. वेल दैट इज सो नाइस. क्लियर हो गया यहां तक? गुड. सिक्स पे आ जाओ बच्चों. मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, वेपर डेंसिटी का मतलब है मॉलिक्यूलर मास दे रखा है. कैसे करोगे बच्चों? ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. Don't look at the screen. Try this on your own and then look at the screen once you are done with the question. बच्चे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं. हाँ बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ये है, ये आ गए मोल्स. मोल्स इंटू 22.4 गिव्स अ वॉल्यूम इन एसटीपी कंडीशन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कितने बच्चों को क्लियर हो गया, कितनों को डाउट है? ये मोल्स ऑफ गैस आ गए. मोल्स इंटू 22.4 विल गिव अस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस. हाँ है ना बच्चों? एसटीपी दे रखा है ना, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को. क्लियर हुआ बेटा भूपेन? क्लियर हो गया. सेवन पे आते हैं बच्चों. ट्राई डूइंग दिस वन. दोनों ही गैसेस हैं गाइस, सीओ भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस. डू दिस क्वेश्चन अगेन ऑन योर ओन एंड देन लुक एट द स्क्रीन. व्हेन यू आर डन विद इट, देन लुक एट द स्क्रीन. भाई एक कार्बन से, एक मोल कार्बन से दो मोल गैस बन रही है. एक मोल सीओ, एक मोल हाइड्रोजन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा फिर तो कैसे करना है. एक सी से, एक मोल सी से दो मोल गैस बन रही है. एक मोल सीओ, एक मोल हाइड्रोजन. तो 48 ग्राम कार्बन मतलब 48/12, इतने मोल कार्बन से कितना मोल गैस बनेगा? इंटू टू. इतना मोल गैसेस प्रोड्यूस हुई, वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस कितना होगा? इंटू 22.4, क्योंकि हमें एसटीपी दे रखा है. हाँ है ना बच्चों? गुड. जो भी है. गाइस सेवन सॉरी एट्थ हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? एट्थ कैसे करोगे? हमें आ गया हीलियम डिफ्यूज एट सम टाइम्स इतना टाइम्स द रेट सीओ डज. हम मान के चल रहे हैं आइडेंटिकल कंडीशन. प्रेशर वी आर अज्यूमिंग सेम, कुछ दे नहीं रखा, अज्यूम प्रेशर टू बी सेम. पहला चेक कर सकते हो स्टेटमेंट करेक्ट होगा या नहीं होगा बच्चों? हाँ है ना? और सेम अब हम देखेंगे हीलियम और CO2 के बीच में. चारों ऑप्शन चेक करके पता लगाना पड़ेगा आंसर करेक्ट है या नहीं है. और ऐसे हमें SO2 के बारे में पूछा गया है.
आइडिया इज, हम क्या मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर। नाइन्थ पढ़ो बच्चों, नाइन्थ इज अ नाइस क्वेश्चन, पढ़ो। एट का आंसर पूछना चाह रहे हो तुम? दो आंसर करेक्ट है, बी एंड डी। क्लियर है गाइस? नाइन्थ को देखो बच्चों, अच्छा है ना? क्यों नहीं आया? हमें कहा गया ये फ्रंट है, ये बैक है। फ्रंट से रिलीज किया गया N2O, दूसरी साइड से रिलीज किया गया टीयर गैस, कहीं ना कहीं जाके मीट कर गए। जो मीट कर गए उनके रोने की और हंसने की टेंडेंसी सेम होगी। ठीक है ना बच्चों? ये वही क्वेश्चन है जहां पे तुमने एक तरफ हाइड्रोजन लिया था, एक तरफ ऑक्सीजन लिया था, एंड वेयर वर दे मीटिंग इन दैट ट्यूब। हाँ, एक्स और 100 - x, ये वैसा ही क्वेश्चन है गाइस। प्रेशर हम सेम मान के चलेंगे, कुछ ही देर का आइडेंटिकल कंडीशन। हाँ, मोल के मास ऑफ टीयर गैस कितना था, और N2O का मोल के मास कितना होगा? 16 प्लस 28, 44। ये तो आसान सी रेशो आने वाली है, 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टी ओवर 201 माइनस एक्स बाई टी। क्लियर है गाइस? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत तब होता है जब उन्हें क्वेश्चन में बिल्कुल माइन्यूटली स्पेसिफाई करेंगे फ्रॉम द बैक, किस साइड से, बैक साइड से कौन सी सीट पे तुम्हारा टेंडेंसी टू स्माइल एंड वीप सेम हो। बैक से अगर पूछेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे 201 - x आ जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ये जो हमने निकाला है, दिस इज फ्रॉम द फ्रंट, हम इसको एक्स मान के चल रहे हैं। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज एक्स एंड दिस इज 201 माइनस एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बच्चों बताओ, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, बोल ही नहीं रहे। यहाँ पे मीट कर रहे हैं वे। गाइस क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया है? हाँ, हम एक्स निकाल रहे हैं, फ्रंट से वो कहाँ पे मीट कर रहा है, फ्रंट से निकाल रहे हैं। बैक से होता तो हमारा आंसर 201 माइनस एक्स आंसर होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? गुड। टेंथ पे आ जाओ बच्चों, क्या सी है बेटा? ओनली इन गैसेस, लिक्विड से काम नहीं कर रहे होते। 10 पढ़ो बच्चों, दे आर आस्किंग फॉर प्रॉपर्टीज विच आर सीन ओनली इन गैसेस। इट इज गोइंग टू बी बी गाइस। गुड। 11 पे आ जाओ बच्चों, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर पूछा है, बी बेटा। 11 पे आओ बच्चों, हमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे रखी है। वी आर गिवन इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस रहा होगा कहीं ना कहीं। आइडिया इज कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स करिए, हम मान के चलेंगे उनके इक्वल मोल्स मिक्स हुए। क्लियर है गाइस? अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। गाइस आवाज आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स, वी कैन से इक्वल मोल्स आर मिक्स। इक्वल मोल्स मिक्स करे, देन व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर? पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर निकालो, then you divide it by 2 to get vapor density of gases.
तो मैं इसका वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर का फॉर्मूला दे देता हूँ। दोनों की इक्वल वॉल्यूम मिक्स हुई है, मतलब इक्वल मोल्स मिक्स हुए। क्लियर है बच्चों? मतलब हम कहेंगे, मान के चलो मोल फ्रैक्शन क्या होगी दोनों की, 1/2 होगी, नहीं होगी? दोनों के इक्वल मोल्स आर मिक्स। तो तुम अगर मान के चलो वहां दोनों का एक एक मोल मिक्स हुआ है, तो 1/2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कैन आई से इट विल बी 1/2 into molecular mass of nitrogen plus 1/2 into molecular mass of oxygen. This is molecular mass of gases mixture. By 2 will give us vapor density of gases. Question is over. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। 12 पे आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 करो, शांति से करो और बताओ मुझे क्या होगा आंसर। हमें O2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इट डिपेंड्स ऑन मोल्स ऑफ O2 का है। ठीक है ना बच्चों? हमें कहा गया है ये प्रेशर सेम रहना चाहिए, पार्शियल प्रेशर सेम रहना चाहिए ऑन एडिंग इक्वल वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड SO2। बेटा जो पार्शियल प्रेशर है दैट डिपेंड्स ऑन मोल्स ऑफ O2। अगर तुम्हारे मोल्स ऑफ O2 बढ़ेंगे तो डू यू रियलाइज तुम्हारा प्रेशर भी बढ़ेगा। रिमूव करोगे O2 को तो प्रेशर ऑफ O2 कम होगा या नहीं होगा? है ना? तो ABC तो तुम पढ़ के देखो, यू रियलाइज इन तीनों में से आंसर नहीं हो सकता। पहले पढ़ो और फिर समझो इस चीज को, ये होगा या नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। भाई O2 ऐड कर रहे हो या कम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका पार्शियल प्रेशर इफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर तुमने वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डबल कर दिए, एक तरफ V के बजाय 2V आया, एक तरफ T के बजाय 2T आया, दैट 2 विल गेट कैंसल आउट, प्रेशर सेम रहेगा। तो ये गॉट योर आंसर। हाँ ना बच्चों? नाइस। 13 पे आ जाओ। 13 शायद तुमने क्या, 12, 12 वाला। बेटा देखो हमें O2 और SO2 के इक्वल वेट दे रखे हैं, O2 और SO2 का इक्वल वेट दे रखा है। अब हमें कहा गया है प्रेशर भी दे रखा है O2 का। हमें पूछा गया है ये प्रेशर कब सेम रहेगा। एक चीज बताओ, अगर O2 के मोल्स हम कम कर देंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा नहीं होगा? कम होगा। अगर हम उसके मोल्स बढ़ा देंगे या वेट बढ़ा देंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो उस हिसाब से तो ABC गलत हो गए ना बेटा। ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो। अगर तुम वेट ऐड कर रहे हो, O2 ऐड कर रहे हो या O2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो पार्शियल प्रेशर तो अफेक्ट होगा ना बेटा। तो तुम्हारा डी कैन बी द ओनली आंसर। वॉल्यूम डबल की, टेम्परेचर डबल किया तो हमारा प्रेशर सेम रहा। हाँ बेटा, 12 वाला बता रहा। अब आते 13 पे बच्चों। हमें कहा गया है सेम गैस है, सेम टेम्परेचर है। सेम गैस है इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है बेसिकली। P एंड V ऑफ A आर इक्वल ट्वाइस दैट ऑफ B। ये काम करते वैल्यूज डालते, PV ऑफ B इज इक्वल टू NRT। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अब जब तुमने गैस A लिया उसमें प्रेशर भी डबल है, वॉल्यूम भी डबल है, मोल ऑफ ART। हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमें पूछा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, इट इज सेम एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हाँ है ना? तो वही काम करो, Na/Nb कर दो, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई? हाँ बेटा सौम्या, यस। गाइस क्लियर हो गई ये चीज? हो जाएगा क्वेश्चन। 14 और 15 के फॉर्मूले तुमने अभी नहीं किए, तो मैं अभी बता दूं फॉर्मूला, बाद में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी से फॉर्मूला बता रहा हूं। नहीं, RMS स्पीड इज गिवन एज रूट RMS स्पीड। RMS स्पीड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में बेटा? हाँ, CRMS। C is for speed, RMS speed is root 3RD by molecular mass।
रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज द कंप्लीट नेम। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों। अब मुझे सिर्फ एक छोटी चीज बताओ, हमें कह रखा है आरएमएस स्पीड दोनों की सेम है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर T1 फॉर CH4 एंड टेम्परेचर T2 फॉर SO2, उन दोनों के लिए आरएमएस स्पीड सेम है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 बाय T2? हमें कहा गया है C फॉर CH4 इज सेम एज C फॉर SO2। हाँ है ना बच्चों? मतलब बेसिकली √3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर CH4 इज सेम एज √3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर SO2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे C और R, ये तो कट जाएगा, तो डू यू रियलाइज ये रेशियो सिंपली ये बन जाएगी T ऑफ CH4 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू T ऑफ SO2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। हाँ है ना? और हमें रेशियो पूछी गई है T ऑफ CH4 बाय T ऑफ SO2। क्लियर और नॉट गाइस? हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन? वी आर आस्क्ड T ऑफ CH4 बाय T ऑफ SO2, दैट इज द आंसर। 15 में डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा गया है guys। most probable speed is given by the formula √2 RT by molecular mass। तो जो इसका तो आंसर ही निकाल के दिखाओ मुझे। हमें कहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट अ पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ट्वाइस एट दैट ऑफ 323 केल्विन। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज ट्वाइस द स्पीड एट 323 केल्विन। करो बच्चों। हमें कहा गया है √2 RT1 by molecular mass, this is twice √2 RT, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 323 बाय मॉलिक्यूल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर T1 इज ट्वाइस द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर 323 केल्विन। ये कितने बच्चों को समझ आया? कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गया है? हाँ, तो T1 इज गोइंग टू बी 4 इंटू 320। समझ में आया या नहीं आया यार? आ गया? कमाल हो गया। अच्छा, हाँ फॉर्मूला तो वैसे भी याद करना है, जब मैं पढ़ा भी रहा हूँ फॉर्मूला याद ही करना है। ठीक है ना गाइस? सो वी आर डन विद द शीट नाउ। आई थिंक सब बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। हाँ बेटा, कहाँ? हाँ बेटा जाओ। गाइस यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट? एनी किड?